अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात कर रहे हैं। अ बैग कंटेन्स 15 ब्लैक 25 रेड एंड 10 वाइट balls. A ball is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 15 ब्लैक बाल, 25 रेड बाल और 10 जो है वाइट बाल हैं। हम उस बैग में हाथ डाल के बाल निकाल रहे हैं, तो रेड या फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट आइए देखें ये किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व होता है। स्टूडेंट टोटल जो बाल्स हैं वो 15 ब्लैक 25 रेड और 10 वाइट हैं, तो ये 50 बाल्स हुए। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आइदर रेड और वाइट। ये जो रेड बाल्स हैं, रेड बाल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 25 रेड हैं, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 25 है। 25 अपान टोटल जो बाल्स हैं वो 50 हैं, प्लस आर का मतलब प्लस होता है, और वाइट जो बाल्स हैं वो 10 हैं। 10 अपान 50। इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बाय एलसीएम ये इसकी जो रिज़ल्ट होगी वो 35 अपान 50 होगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 की टेबल लगाओगे तो इस पर 5 की टेबल 7 टाइम और इस पर 10 टाइम, 7 अपान 10 जो है इसकी रिज़ल्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 इवेंट्स A and B are such that probability of A is equal to 1/4, probability of A given B is equal to 1/2, probability of B given A is equal to 2/3. Find the probability of A intersection B and probability of B. स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास जो फाइंड करने के लिए है वो है probability of A intersection B एंड probability of B फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमें रिजल्ट से जो है ये गिवन है। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में इसकी आपको फार्मूला बताइए कि ये किस तरह से सॉल्व होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान, ये जो अपान में होता है A है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, इसकी रिजल्ट हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की भी रिजल्ट गिवन है, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इसकी जो रिजल्ट है रिक्वायर्ड है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इसकी जो रिजल्ट है 2/3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2/3। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये डिवीजन में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की रिजल्ट है ये 1/4 है, तो ये 1/4 यहाँ पर डिवाइड में है, इसकी जो रिजल्ट है 1/4 है। तो स्टूडेंट ये 1/4 डिवाइड में है, यहाँ पर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। इज इक्वल यहाँ पर जो बचेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मिलेगा। तो इसमें इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर 2 टाइम, ये 1 1 1 और 2 3 6, जो रिजल्ट हमें मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 1/6। दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स अभी हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यूज़ करेंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये जो प्रोबेबिलिटी B है ये डिवीजन में है, इसको हम जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सेम रखेंगे। और ये जो है डिवीजन में इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म होगा ये अब डिवाइड में आ जाएगा, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो स्टूडेंट जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B की रिजल्ट मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी हमने फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 1/6। तो ये न्यूमरेटर की जगह हम 1/6 रखेंगे, ये 1/6, और अपान ये अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B 1/2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर
2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 6 पर 3 टाइम, तो ये 1/3, ये अपान में 1/1 है, ये 1/1 के इक्वल होता है। और डिनोमिनेटर में 1 जो रिजल्ट आया, तो डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, ये 1/3 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल 1/3, ये अपान में 1 है और अपान में 1 अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज आंसर।